विश्व में सबसे कम डिवोर्स रेट्स में से भारत है, लेकिन हैप्पी मैरिज कैसे रहे उसके लिए भी अब महिला आयोग अलग अलग गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। आज विश्व महिला दिवस है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन हमारे साथ बात करने के लिए है। मैम, अगर बात की जाए, तेरे मेरे सपने एक अनूठा प्रयोग है, 11 राज्य 29 सेंटर बनाए गए हैं, क्या खास है और क्या इसके जरिए आप युवाओं को संदेश देना चाहते हैं महिला दिवस पर? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं सभी देश की नारी शक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक नई पहल करी है जिसका नाम है तेरे मेरे सपने। तेरे मेरे सपने ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है। हम देखते हैं कि फैमिली वेलबींग के लिए और उसी के साथ साथ हैप्पी मैरिजेस, आनंददायी अच्छे से विवाह जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप में परिवार स्वस्थ रहता है। परिवारों को जोड़ते हुए हम समाज की निर्मित करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस सेंटर बनाने का हमने तय किया था और आज पूरे देश भर में करीबन 9 राज्यों में अभी तक उसके उद्घाटन हो चुके हैं। 21 जगह पे आज ये सेंटर्स खुलने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन और संवाद, ये दोनों चीज़ें इस सेंटर से ज़रूर मिलेगी। मैम, किस तरीके से अलग होंगे ये सेंटर? क्योंकि इससे पहले हमने जब फैमिली डिस्प्यूट्स होते तब मीडिएशन सेंटर देखा है, लेकिन ये मीडिएशन नहीं, कम्युनिकेशन सेंटर है, ये संवाद स्थल है। तो कैसे संवाद किया जाएगा? कैसे यंग जनरेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा? क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है कि आप अनजान घर में जा रहे हैं, अनजान व्यक्ति के साथ शादी कर रहे हैं, और कैसा दाम्पत्य जीवन चले। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि दंपति जीवन बहुत अच्छा चलना चाहिए। तो इसमें हमने कुछ सोचा है। अब हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप में घर के लोगों का जो उनके साथ संवाद होता है, में भी वो संवाद नहीं हो पाता है। बट हमारी ज़रूरत तो वही है। इसीलिए ये जो संवाद केंद्र है वो उन दोनों के साथ बात करेगा। अब देखिए कि जब शादी होती है तो उसके बाद ये सहजीवन बन जाता है। एक का नहीं, दोनों का मिलके सहजीवन है। उसमें कुछ बदलाव आते हैं। उसमें दोनों को साथ चलने के लिए अनेक चीज़ों पर विचार किया जाता है। जैसे कि दोनों के काम के समय कैसे रहेंगे, जब एक काम पे जाएगा तब दूसरा कैसे घर पे रह सकता है या जिम्मेदारी ले सकता है, दोनों की जिम्मेदारी किस तरीके से बांट सकते हैं, या उसी के साथ साथ उनका जो आर्थिक विषय है उसका नियोजन वो कैसे करेंगे। ऐसे अनेक चीज़ें हैं। घर की जो जिम्मेदारी रहेंगे कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हो, फैमिली प्लानिंग के लिए हो? जी, हमने इसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी करी है। सबसे पहले तो हमने इस विषय के लिए ही एक बहुत बड़ा कंसल्टेशन हमने हमने पुणे में किया था, और पुणे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट्स आए थे। उन्होंने विचार किया कि किन किन विषयों पर इन नई शादी होने वाले बच्चों के साथ बात होनी चाहिए। हमने उन विषयों को निकाला, हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उस एक्सपर्ट कमेटी ने इसके बहुत अच्छे मॉड्यूल्स बनाए कि क्या क्या विषय इसमें होने चाहिए। और उसके बाद फिर जब कमीशन ने सभी देश के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स है, जो कलेक्टर्स है, हमने उनके साथ बात करी। और उनके साथ बात करते हुए आज के जो सेंटर्स है मैक्सिमम कलेक्टर्स के अंडर जो आते हैं उन्हीं के आज उद्घाटन हो रहे हैं। तो उनके साथ बात करते हुए जो काउंसिलर, जो या तो एडवोकेट है, या तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, या वो MSW है या MS साइकोलॉजी है, ऐसे काउंसिलर्स को हमने यहाँ पर दिल्ली में बुलाया और उनका यहाँ पे 3 दिन का बहुत अच्छा यहाँ पे हमने TOT किया, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स किया। और उसके बाद ही ये सेंटर्स अभी खुलने जा रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे कि इस संस्था से भी 5 इनके काउंसिलर्स ये 3 दिन के ट्रेनिंग के लिए आए थे, जिन्होंने ये सब कुछ सीख लिया है, जान लिया है, और उसके बाद ही ये सेंटर शुरू होंगे। एक अंतिम सवाल, आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगी भारतीय महिलाओं को, आदि आबादी को? महिला मैं उन बहनों को यही कहना चाहूँगी कि हम सब जो बहनें हैं, सब जो महिलाएं हैं, ये एक विशेष है। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सामर्थ्य भी है, और हमारे पास ऊर्जा है। बस जो चीज़ें हमारे पास है उसका एहसास हमें होना चाहिए। इस एहसास को समझकर हम आगे बढ़ेंगे अपने शक्ति और सामर्थ्य के साथ, और देश में नया काम करने के लिए, देश को प्रगति की राह पर लेके जाने के लिए हम सभी अपनी अहम भूमिका लेकर आगे बढ़े।
इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। न्यूज़ नेशन को समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पूरे देश भर में आज 21 सेंटर शुरू हो रहे हैं। लगभग सभी सेंटर्स ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के माध्यम से शुरू हो रहे हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि समाज में जब बदलाव लाना होता है तो अनेक अनेक सामाजिक संस्थाओं ने भी आगे आना बहुत ज़रूरी होता है। आज इसी अभी जो हम खड़े हैं वहाँ पे जैन सेंटर का कॉन्फ्रेंस, जैन कॉन्फ्रेंस जो है उन्हीं के यहाँ आज ये सेंटर अभी खुल रहा है। और आपने ये देखा होगा कि बहुत अच्छा सेंटर यहाँ पे बना है और यहाँ पे लोग भी अभी आएंगे, उनके साथ संवाद होगा। मैं उन्हीं को भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उसी के साथ साथ ये विश्वास भी रखती हूँ कि एक राष्ट्रव्यापी संस्था जब साथ में आती है तो सिर्फ एक सेंटर नहीं खोलती है, वो देश भर में जहाँ जहाँ उनका अस्तित्व है वहाँ वहाँ इसी तरीके से समाज को मदद करने के लिए तेरे मेरे सपने ये जो हमारा इनिशिएटिव है उसके लिए आगे आएगी और हमारे युवा पीढ़ी को साथ लेकर चलेगी। मैं जैन कॉन्फ्रेंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शिव की आराधना भी होती है और शक्ति का स्मरण भी, और आदि आबादी शक्ति है। जब तक आदि आबादी का साथ नहीं मिलता तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है वो चीज़ें जिसे हम दाम्पत्य जीवन कहते हैं, मैरिटल लाइफ कहते हैं। और उसके लिए प्री मैरिज संवाद केंद्र अब दिल्ली में, राजधानी दिल्ली समेत लगभग 9 राज्यों के 21 केंद्र में खोला गया और आगे ये परिपाटी बढ़ती रहेगी। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।